मतलब इस लेवल का काम हो रहा है ना, नहीं देखा होगा यूट्यूब पे। तो ब्रांडिंग देख रहे हो किस तरीके से करी है भाई, और शाइन देख रहे हो प्रॉपर जो होती है ना कंपटीशन लेवल की डैम्पिंग, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये मोनो एम्प है जो मिड्स भी रन कर देगा, ठीक है। जिसको फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, आते रहो। मैं अपनी नज़र में फर्स्ट हूँ क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है भाई। यहाँ का टेरेम्स का एक बिग बॉस 8000 इधर लग गया। वायरिंग इसको बोलते हैं डोर पॉड, एकदम क्लीन। वूफर अपने ये रहे, सेक्सी लग रहे हैं एकदम। सो हे कार गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड इंटर्स इंडिया। स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही अमेजिंग से व्लॉग में। दुआ करते हैं आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तो व्लॉग देख लो, चला जाएगा। तो भाई ये व्लॉग जो है पिछले 1.5-2 महीने से बन रहा था, ठीक है। ये जो व्लॉग है भाई ये अपनी i20 के ऊपर है, जो गाड़ी एमा में रिप्रेजेंट करके आई है अपने डिसेंट कार्स को, ठीक है। मतलब हमें रिप्रेजेंट करके आई है, आप सब लोगों को रिप्रेजेंट करके आई है, जितने भी मेरे भाई चाहने वाले हैं, जिन्होंने सपोर्ट दिखाया आज तक। तो उन सब का नाम रोशन करने ये गाड़ी गई थी एमा, और वहाँ पे नाम रोशन करके आई भी है। तो ये सारा व्लॉग उसके ऊपर रहने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको कि गाड़ी किस तरीके से प्रिपेयर होती है। क्योंकि एमा एक ऐसा लेवल है ना, मतलब उसके लेवल की गाड़ी प्रिपेयर करना ना हर किसी के बस की नहीं है। तो जिनके बस की है वो लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात, वहाँ का सोचना और वहाँ के लिए गाड़ी तैयार करना ही बहुत बड़ी बात है। ट्रॉफी तो सब बाद की चीज़ें। तो वहाँ का सोचना और वहाँ के लेवल की गाड़ी तैयार करना, उन जजों के आगे खड़ा होना, गोरों के आगे, वो बहुत बड़ी बात है। वो हमने करके दिखाया है। प्रीवियस व्लॉग्स में आपने सारी जर्नी देखी कि एमा में हमारे साथ क्या हुआ, कैसे रहा, क्या पोजीशन आई, कितनी डीबी निकली, क्या गाड़ी ने करा, तो सब कुछ वहाँ पर है। बाकी ये व्लॉग जो है सारा गाड़ी बनने के ऊपर है, जो कि मैंने बना के रखा था कि अपने भाइयों को जरूर दिखाऊंगा कि किस तरीके से गाड़ी रेडी करी है, कितनी मेहनत करी है। मैं कह रहा हूँ भाई 4 से 5 दिन में अपने घर नहीं गया हूँ, लिटरली मैं अपने घर नहीं गया हूँ। वहीं सोया हूँ, वहीं उठा हूँ, दिन में दुकान का काम करा और रात में गाड़ी का काम करा। तो बहुत मेहनत लगी है भाई इस गाड़ी के पीछे। तो व्लॉग को एंजॉय करो, रात से इस व्लॉग को चालू करना जिस दिन गाड़ी बननी स्टार्ट हुई है। तो जी यहाँ से चालू होता है आज उस गाड़ी का व्लॉग जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। और ये वो गाड़ी है जो इंडिया की हिस्ट्रियों में, मतलब कुछ ऐसी 2-4 गाड़ी तैयार होती हैं ऐसी बड़ी बड़ी, तो उनमें से एक गाड़ी ये है जो आपको इंटरनेशनल नेशनल लेवल की गाड़ी तैयार हो रही है, ठीक है। compete करने जाएगी, सब करेगी। तो ये गाड़ी वो है भाई i20 अपनी। अब धीरे धीरे देखते जाओ क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये रहा वूफर, एक वूफर ये रहा हमारा, ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। सारी स्पेक्स सब कुछ ये तो तसल्ली से बताता रहूँगा, लेकिन फिलहाल अभी गाड़ी एंजॉय करो। जो अभी मेकिंग में जो प्रोसेस है, ये व्लॉग आप जब देख रहे हो जब एमा ख़त्म हो चुका होगा, हम अपने घर पे होंगे, ठीक है, जब सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, जब ये व्लॉग डल रहा है। एम्पलीफायर की बात करें, टेरेम्स बिग बॉस 8000, ठीक है। ये सब कुछ इसके थ्रू रन होगा। क्या कैसे रन होगा, क्या होगा, जब गाड़ी अपने पास आ जाएगी जब बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम हैं भाई बबलू भाई के पास, और बबलू भाई कर रहे जी तोड़ मेहनत। ये रे, क्या हाल है बबलू भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी मेहनत चल रही है? तुमने तो हाथ वाथ भी तोड़वा लिया, मेरे को सुनने में आ रही है। मतलब ये गाड़ी खून पसीना सब मांग रही है, इस हिसाब की मेहनत चल रही है, ठीक है। सबसे तगड़ी चीज़ देखो, जिस बोर्ड में से तैयार करा है ये भी नेवर सीन है, ठीक है। मतलब इस लेवल का काम हो रहा है ना, नहीं देखा होगा यूट्यूब पे, तो कोई इतनी सारी चीज़ें नहीं दिखाता आपको। और जो हम कर रहे हैं वो बहुत दिल लगा के और बहुत पैसा लगा के काम कर रहे हैं भाई, जो कहने की बात है। क्योंकि ये सब चीज़ें ये नहीं है कि 1 लाख 2 लाख रुपए जोड़े और अपना सेटअप कर लिया, और ये कोई रोज़ सुनने वाली चीज़ भी नहीं है। ये नेशनल लेवल की गाड़ी है जो आपको आज मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ ब्रेसिंग देखो, सारे जो ये पीस लगे हुए हैं किस तरीके से लगे हुए हैं, बस यही वाली बात है। सेटअप हो जाते हैं लोगों के जितने में इसका लक्कड़ आई है सिर्फ। तो अभी कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल जो है हम आज यहाँ पे आए हैं टेस्टिंग करने कि जो हम सोच रहे हैं गाड़ी में उस लेवल की पीक हमें मिल रही है या नहीं मिल रही, ये बैंड पास के बाद। तो आज वो करेंगे इसको, ठीक है। बाकी जो जैसे रहेगा, जिस दिन जो काम होगा वो सब दिखाता रहूँगा। व्लॉग आएगा सितंबर में, जब आप ये व्लॉग देख रहे हो सितंबर, और अभी चल रही है अगस्त। आज है तारीख तुम्हारी 16 अगस्त, तो 16 अगस्त की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये। और देखते हैं अब कल परसों तरसों जब भी अपने पास वापस स्टूडियो पे आती है गाड़ी, फिर इसका हम काम चालू करेंगे, क्या हमें यहाँ से फिनिश होके मिलेगी। तो ये तो जी भाई अब
बबलू भाई के पास से गाड़ी आ गई है भाई अपने पास डिसेंट कार स्टूडियो पे। तो अब तैयारी चल रही है भाई पूरी गाड़ी की प्रिपरेशन। अब एक एक करके सारी चीज़ बताऊंगा कि एक एमा जाने वाली गाड़ी में हमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करनी होती। इन फ्यूचर कोई मेरा भाई जाने की सोच भी रहा हो तो ये वीडियो देख लो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक गाड़ी तैयार करी जाती है। सबसे पहले तो इसका बॉक्स चेक कर लो। 415 2500 RMS ईच इसमें जाएंगे, इसके अंदर घुसेंगे और प्रेशर इतना न जाने कैसा, अभी हमें भी नहीं पता भाई कैसा आएगा, ठीक है। 8 बैंक है भाई इसमें, ये जितना भी आप देख रहे हो ये 6 बैंक का पूरा सिस्टम है। और यहाँ बीच में इसका 2 बैंक और जुड़ जाएंगे, या तो यहाँ लगाएंगे या हम उसे आगे नीचे की तरफ प्लेस करेंगे, ठीक है। बॉक्स की फिनिशिंग अगर मैं चेक कराऊँ तो ये देखो भाई, ये प्लाई भी इतनी महंगी है ना, ये प्लाई अगर लगाने बैठोगे ना तो ये इतने की है जितने में गाड़ी में 3 बार सिस्टम लग जाएगा, ठीक है। शेखीबाजी नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस लेवल का काम कर रहे हैं कि जो इंडिया में अभी तक नहीं देखा होगा किसी ने भी। ब्रांडिंग देख रहे हो किस तरीके से करी है भाई, और शाइन देख रहे हो, इसको बोलते हैं बस प्लाई। इसकी टोनैलिटी MDF से बहुत अलग होती है और MDF से 4-5 गुना महंगी होती है, ठीक है। अभी सारी गाड़ी के हमने दरवाजे, इसका फ्लोर सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया है। डैम्पिंग का प्रोसेस चालू कर रहा हूँ। डैम्पिंग दिखाता हूँ कितने तरीके की आती है और इसमें क्या क्या यूज़ होने वाला है। और छत देखो सारी सील है, ये पत्थर है, पत्थर, कुछ नहीं होने का इसका, ठीक है भाई। अब मैं दिखाऊं कि डैम्पिंग हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, डैम्पिंग कितने की तरीके की होती है और क्या क्या होता है, जो शायद आज तक देखी भी ना हो लोगों ने। सबसे पहले ये देखो भाई, ये होता है लॉक डैम्पिंग होती है। इसमें देखो दिखा भी रखा है इन्होंने कहाँ लगती है। जितने भी लॉक होते हैं ना, ये जितने, ये क्या करते हैं, रैटल करते हैं कुछ टाइम बाद, तो उस पर डैम्पिंग लगती है ताकि रैटलिंग जब गाड़ी बजे तो कुछ प्लास्टिक हिले ना, ठीक है। आप डैम्पिंग तो कर दोगे अंदर, लेकिन ये जो प्लास्टिक है ये तो हिलेगा ही हिलेगा, तो ये ना हिले उसके लिए ये यूज़ होती है। ये क्लॉथ टेप है भाई, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। ये फिनिशिंग दिखाती है और ये काम भी बहुत तरीके वाला करती है भाई गाड़ी में। और ये नॉर्मल डैम्पिंग है अलग अलग थिकनेस की, क्योंकि इसका एक नॉर्म होता है डैम्पिंग करने का। एक MS स्पेक की गाड़ी की डैम्पिंग बहुत अलग तरीके से होती है, कंपटीशन लेवल की। इंटीरियर में जो है हम ये वाली डैम्पिंग यूज़ करेंगे। अंदर की तरफ जो एरिया होता है जिसे हम ये वाला एरिया बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। और बाहर की तरफ जो है हमारी ये वाली डैम्पिंग यूज़ होगी, और इस डैम्पिंग के ऊपर भी एक फोम लगेगी, ठीक है। और ये सब जो डैम्पिंग देख रहे हो, ये सारी डैम्पिंग भी भाई इसी गाड़ी में यूज़ होगी। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे लगती जाएगी मैं दिखाता जाऊँगा कौन सी डैम्पिंग कहाँ यूज़ हो रही है। तो ये सारा सामान आया, और सारा सामान भाई अपना है पैरामेट ब्रांड का, ठीक है। टॉप नॉच, रेनॉल्ड, बहुत तगड़े प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो नहीं देखे होंगे। ये डैम्पिंग है, ये भी डैम्पिंग का हिस्सा है। काइंड ऑफ डैम्पिंग नहीं कह सकते, लेकिन इसे साउंड डेडनिंग शीट कह सकते हो। ये छत पे यूज़ कर लो, फ्लोर पे यूज़ कर लो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली छत में आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी गाड़ी होती है उनमें आती है ऐसी, ठीक है। ये 6 mm की डैम्पिंग है, फ्लोर पे यूज़ होगी, देखो थिकनेस। तो अब ये सारी डैम्पिंग जितनी भी है ये सारी हम यूज़ करने वाले हैं भाई गाड़ी में, ठीक है। और पैरामेट ब्रांड की रहने वाली है सारी। तो बिग शाउट आउट है भाई पैरामेट को, ये सामान बहुत तगड़ा काम कर रही है ब्रांड, और बहुत अच्छी चीज़ें बना रही है। तो चलो अब इसका काम स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं। अब टाइम देखो, टाइम क्या हो रहा है, मेहनत इतनी लग रही है ना इस गाड़ी पे। 11:12 और आज तारीख है 24 है, देखो 24 अगस्त, और 30 तारीख को हमें गाड़ी लोड करनी है बजा बुजू के, और आज हमारे ये हाल है। तो कोई नहीं, अब इसे तैयार करते हैं, जैसे डैम्पिंग चालू करते हैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई आज है अब अपना अगला दिन तो नहीं, रात है, रात के बज रहे 2:50, ठीक है। आज अपनी i20 में अपडेट ये है कि हमने इसकी डैम्पिंग कंप्लीट कर दी है सारी, ठीक है। प्रॉपर डैम्प करके गाड़ी को, डैम्पिंग सीलिंग टेप जो आती है इसकी वो कर दी है भाई इस पर, ठीक है। प्रॉपर जो होती है ना कंपटीशन लेवल की डैम्पिंग, वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। दोनों दरवाजे कर दिए हैं, पीछे का दरवाज़ा कराए नहीं करा इन्होंने, हाँ कर दिया, ठीक है। पीछे का दरवाज़ा हो गया। प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे अपनी सारी स्पीकर वायर्स आ गई हैं, ठीक है। जब यहाँ पे अपना पॉड लगेगा तो उसमें सब कनेक्ट हो जाएंगी। दूसरा, यहाँ की प्लेसमेंट की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट आ रही है। ये अपना ट्रैम्स लग गया ट्विटर वाला, ठीक है। अच्छा, और मज़े की बात ये देखो, आपने डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक देखेंगे, दुनिया इनसे चलाती है एम्प, पावर और ग्राउंड देती है। आजकल बहुत से लोग इनसे पावर और ग्राउंड देते हैं। ये हमने क्यों लगाए हैं? ये हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमने लगाया इसमें फुल रेंज एम्पलीफायर, मोनो,
मोनो फुल रेंज होता है, ठीक है। ये मोनो एम्पलीफायर होता है जो आपकी मिड्स भी रन कर देगा। अब ये लोगों के लिए बहुत नई चीज़ है, कैसे रन होती है, क्या हिसाब होता है, ये तो मैं नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन हाँ ये मोनो एम्प है जो मिड्स भी रन कर देगा, ठीक है। हमने सिर्फ इसकी जो स्पीकर वायर है ना, जो स्पीकर केबल्स है, उसके लिए ये लगाया है बस, नहीं तो इससे तो लोग पावर चलाते हैं। यहाँ से एक डाली, 3 इनपुट निकाले, 3 आउट निकाले और यहाँ के इनपुटों में दे दिए। अब इस लेवल का काम हो रहा है, अब ये देख लो, ठीक है भाई, ठीक है भाई। हाँ, अरे हाँ यार, गाड़ी में ये तो बताना ही भूल गया भाई, सारी गाड़ी पे हमने करा दी ब्लैक PPF। वाइट गाड़ी थी, इसको कंप्लीट ब्लैक करा दिया भाई। अब गाड़ी की ग्रेस अलग आएगी जब यहाँ पे ब्रांडिंग ब्रूंडिंग सी कर देंगे ना तगड़ी, उसके बाद आएगा मज़ा। वायरिंग दिखा रहे हैं, अभी बिल्कुल दिखा रहे हैं, सारी वायरिंग दिखाएंगे। यहाँ पे हमने करा है एम प्लेस अपना टरैम्स बिग बॉस 8000, ठीक है। अब वायरिंग देखो, ये लो जी, ये जा रही तारे, इतनी मोटी मोटी तारे, इतने तरीके से जानी, हिम्मत चाहिए सब काम करने के लिए। हाँ हाँ चले, तो छोटी मोटी चीज़ें तो दुनिया कर लेगी, छोटा काम है ये, छोटा काम है 8 बैंक लगाना। यहाँ पे भाई इसके टोटल 8 बैंक की प्लेसमेंट है। वायर सारी देख लो किस तरीके से आ रही है। ये 50 mm की ये 50 है, वो 35 भी मोटी है इसकी, तो मेरे को लगा 50 है, ये 35 mm वाली है ना। 35 नहीं है, 35 मीटर है, 50 स्क्वायर mm है, वही तो सोचूं। तो 50 mm की तार है जो डायरेक्ट ऑल्टरनेटर से हमारे इलेक्ट्रिकल जो हमारा लिथियम बैंक है उससे कनेक्ट होगी, ठीक है। सारी वायरिंग फ्यूज्ड अप होगी। वो डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक जो फ्यूज़ वाला होगा वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। अभी रात में जो काम जितना खींचता रहेगा वो खींचेंगे बहुत तेज़ी में, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं भाई इस पर। यहाँ का भी इंजन का बुरा हाल है भाई इसका। ये सब भी साफ़ सफाई होगी बढ़िया तरीके से, डीप क्लीनिंग वगैरह काम चल रहा बहुत मज़े में। कुछ और इंटरेस्टिंग होता तो बिल्कुल दिखाता हूँ इसके बाद। एक चीज़ और है, एक चीज़ और दिखानी थी भाई। दुनिया ये दे तार दिखा, तार ये देख, ये होती है भाई एक तार जो हम वायर यूज़ करते हैं अपने सेटअपों में। तो यूजुअली क्या होता है, लोग इसको ना ये ज़मीन पे रखी, हथौड़ा लिया और इस पर दह हथौड़ा और दह हथौड़ा और दह हथौड़ा, ये हथौड़ा बजाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ये सुसरे टूल भी इतने महंगे हैं ना, ये 5-5, 6-6 हज़ार के सिर्फ एक तार को दबाने के लिए। और इसलिए करा जाता है वायर को क्रिम्प, कि इसका लूज़ कनेक्शन ना रहे, कोई बाल इसका बाहर ना निकल रहा हो और ये तरीके से टाइट हो जाए। मतलब इसको कितनी भी जान लगाओगे ना, निकलेगा नहीं इससे बाहर। जितना अच्छा कनेक्शन होगा उतनी बढ़िया आपको वोल्टेज मिलेगी, उतनी बढ़िया पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी आपके एम्पलीफायर्स में और आपके इलेक्ट्रिकल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो भैया आज है अगला दिन, ठीक है। अगला दिन नहीं, अगली रात ही है, ठीक है। आज चल रहा है सारा वायरिंग का काम, और वायरिंग के काम के साथ साथ चल रही है, लपेटी जा रही है आइसक्रीम फुल। ओके, ड्रेस कोड में वायरिंग देखो। अभी इसकी फिनिशिंग रह रही है, फ्यूज़ व्यूज़ लगाएंगे इसके ऊपर, बढ़िया सी शो लगा देंगे जुगाड़बाजी करके, ठीक है। ओके है, ये तो मैं दिखा चुका हूँ सारी चीज़ें। उधर भी टरैम्स लगा दिया है, इधर भी टरैम्स लग गया है, ठीक है। और हालत हो गई बहुत बुरी। टाइम दिखाता हूँ क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है, फ़ोन निकालूँ दूसरा, टेम्पर टूट गया इसका, माफ़ करना। 3:23 और आज है 28 अगस्त हो गई आज। और कल जहाँ तक है हमारी प्रिपरेशन है कि इस गाड़ी को कर देंगे रेडी, मतलब कल बजनी चालू हो जाएगी। कल का मतलब है 29 तारीख की रात को ये बजनी चालू हो जाएगी। आज इसका सारा वायरिंग का काम ख़त्म कर देंगे, उसके बाद इसके पॉड वॉड आ जाएंगे तो वो सब दिखाऊंगा किस तरीके से पॉड बनाए हैं, ठीक है। इंटीरियर वगैरह सब इसका पैक कर देंगे, बढ़िया से इंटीरियर बनाएंगे इसका। तो ये सारा काम करते हैं, बहुत मेहनत है भाई, बहुत माथा पच्ची है, बहुत मेहनत है, हिम्मत चाहिए सच्ची। करते हैं काम, कुछ और इंटरेस्टिंग होता है तो दिखाता हूँ भाई। रातों में इतनी मेहनत चल रही है कि भाई यहीं पे ही सो रहे हैं बंदे, इतनी मेहनत चल रही है। अभी सो के उठाए और अब दोबारा काम करेंगे। इतनी मेहनत किस चीज़ के लिए? सिर्फ एक गाड़ी के लिए, सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए। ट्रॉफी से तो खैर इतना कोई मतलब नहीं है हमें, बस एक गाड़ी बनानी है, उसकी मेहनत है। दिन कम बचे, इस चक्कर में मेहनत चल रही है। 3 साल में यहाँ तक पहुँच गए, 20 साल में तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। चलो सही है, वो बेचारा हाथ में पट्टी भी बांध के काम कर रहा है। अभी इसके ले आए भाई डोर पोर्ड वगैरह ले आए हैं, अब डोर पोर्ड निकालता हूँ, दिखाता हूँ
और टाइम हो रहा है 1:30-2 बज रहे हैं भाई रात के। ठीक है, अब डोर पॉड निकालता हूँ एक बार, फिर वो दिखाता हूँ किस तरीके से। तो जी डोर पॉड इसके ये रहे। ठीक है, यहाँ पे सार्थक भाई लगे हुए हैं दबा के मेहनत करने में, इस पर कपड़ा चढ़ाने में। एक बार सीधा करके दिखा दो भाई, एक बार सीधा कर दो। ये फिनिशिंग आ रही है, हाथ मार दो जरा, है ना। ये बनी बात। मतलब इतना स्लीक है, और इतना ही स्लीक है और इतना बढ़िया है। अभी तो कटिंग होगी, वो तो दिखा देंगे कटिंग होके कि मतलब ओके ही है अपना लड़का, ये जो अपना भाई है ओके है। और आंखें इस टाइम सबकी दिखाऊं, देखिए कैसी आंखें हो रही, तो इसकी भी ऐसी। इसका तो मुंह ही सूजा पड़ा है, उधर वो तो नींद में ही काम कर रहे हैं। तुम्हारी आंख कैसी है भाई? हाँ भाई, तुम्हारी भी चढ़ी हुई है भाई, मैं अपनी नहीं दिखाऊंगा, मेरी तो सबसे ज़्यादा चढ़ी हुई है। अब इनके डोर्स को प्लेस कर लेते हैं, मिड लगाते हैं। आज इसकी मिड चालू करके सुनेंगे क्या बजती है 200 RMS की। 6 मिड एक दरवाजे में, 6 मिड एक दरवाजे में, पता चलेगा। और प्लेसमेंट की बात करूँ चीज़ों की, तो भाई सारी RCA वगैरह A to Z सब प्लेस्ड है। चेक करो, ये सामान हटाऊँ फालतू का यहाँ से सबसे पहले। ठीक है, BT रिसीवर और वायरिंग भी दिखा दो, कंपनी वायरिंग फेल है। हाँ ये लो भाई, क्लॉथ कोई टेप क्या लगा ये के, अलग से वायरिंग है? मतलब ही नहीं भाई। इस सब पे ईच एंड एवरी वायर क्लॉथ टेप लगी हुई है। ठीक है, ये चेक कर सकते हो भाई, ये फिनिशिंग है। मतलब एक गाड़ी जो आपकी कंपटीशन लेवल की होती है ना, वो कुछ इस तरीके से ही रेडी होती है भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ ये कंपनी की वायर है। इन्होंने यहाँ तक देखना टेप वेप नहीं लगा रखी, ये देखो कोने में, लेकिन हमारे देखो एंड टू एंड है। अरे हुंडई भी डिसेंट कार सी टेक ओवर कर लेगी भाई। और पीछे जो है हमने इसका बार लगा दिया है भाई, बस बार। ठीक है, यहाँ प्लेसमेंट देखो, तार किस तरीके से जा रही हैं। यहाँ देखो सारी वायर A to Z, देख रहे हो क्या तरीका है। ये देखो क्या भाई साहब, क्या डिज़ाइन जा रहा है। वो हो, यहाँ सारे फ्यूज़ लग जाएंगे। अब ये स्ट्रेट हो जाएगा, टाइट करा है इसलिए टेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और हमने इसका ऑल्टरनेटर भी अपग्रेड कर दिया है भाई। इसमें आता था 90 एम्पियर का, 90 एम्पियर का 13.5 वोल्ट स्टेबल का ऑल्टरनेटर। हमने इसमें डाल दिया है 120 नंबर का 14.4 एम्पियर पे स्टेबल। ठीक है, फिटिंग करी है हमने कुछ इस तरीके से भाई, प्रॉपर। बहुत जुगाड़ लगते हैं भाई इन सब चीज़ों में। मिड यूज़ करेंगे इसमें स्काई हाई की, और ट्विटर इसमें यूज़ होंगे भाई ये DD के। दरवाज़ों में एक पैर इधर, एक पैर उस दरवाजे में, और आगे के पिलर पे अलग है। मुझे थोड़ा सा माफ़ करना अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ तो, क्योंकि मैं हूँ बहुत भयंकर नींद में। नहीं, फिर भी काम तो करना पड़ेगा भाई, क्या करें। है भाई, पेट पालना है तो काम तो करना पड़ेगा। हमें कोई पेट वेट नहीं पालना, हम तो शौक का काम कर रहे हैं भाई। मतलब ये ना लिटरली बता रहा हूँ, हद होती है भाई एक चीज़ की ना, कि आप एक चीज़ में इतना स्पेंड कर रहे हो, आप एक लेवल पे जा रहे हो, गाड़ी रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। मतलब इस चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, हम क्यों अपनी रातें ख़राब कर रहे हैं, क्या मिल रहा है हमें इससे। कुछ नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ कोई ट्रॉफी आए या ना आए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, आते रहो। मैं अपनी नज़र में फर्स्ट हूँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है भाई। क्यों भाई, हम फर्स्ट हैं या नहीं है? हमारा नाम सबसे ऊपर रहेगा ज़िंदगी भर, याद रखना भाई। काम करते करते सुबह हो गई, देखना क्या टाइम हो गया, 6:45 सुबह के। 7 बज गए ऑलमोस्ट, पूरी रात लगा दी है। अब जाके बस हमारे मिड के कनेक्शन होने रह रहे हैं, उसके बाद हम इसे चालू कर देंगे। और वोकल सुनाऊंगा अभी कि 12 मतलब 6 पेयर स्काई हाई कैसे बजती है। ठीक है, अब देखते हैं, पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, क्या वोकल है क्या नहीं है, तो अब आएगा मज़ा। अब जोड़ लेते हैं। और तारे भी देख लो भाई, ऐसे नहीं है प्रॉपर। चलो इसमें तो बार बार क्या प्रॉपर दिखाता रहा हूँ, कौन सा मैं ये नॉर्मल ब्लॉग थोड़ी बना रहा हूँ, MS पैक की गाड़ी दिखा रहा हूँ। तो ये तो इसको तो जस्टिफाई करना है ही नहीं। सारी हैं, सारी ऊपर जा रही हैं। हाँ भाई, घोचू देख ले, एक बार में कर दी उन्होंने। आंखें देख ले तू अपनी। अरे भाई, कोई हमारी मेहनत नहीं समझता।
लोगों को ये लगता है कि क्या ही कर रहे हैं फालतू का काम, गाड़ी में क्या है। कोई बात नहीं, गाड़ी में ये है। जिसकी गाड़ी है वो तो पूरा नहीं टिक पा रहा। अरे वही चला गया यार। चलो कोई बात नहीं, हम तो कर ही लेंगे, करते हैं इसका काम। अब सीधा आउटपुट सुनाता हूँ मिड का। तो भाई फाइनली अब इंतज़ार ख़त्म हो गया हमारा, आप लोगों का तो नहीं, हमारा तो ख़त्म हो गया। 8:15 बज रहे हैं, 8:15 बजे हमने कर दी है इसकी वोकल चालू। और वोकल क्या आ रही है, ये बराबर में गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोगों की बेस से गाड़ियाँ बराबर वाली हिलती हैं, हमारी मिड बेस से हिल रही है भाई। वाइब्रेशन महसूस हो रही है, मतलब ये नहीं कि धरती कपा दी या गाड़ी कपा दी, लेकिन गाड़ी की बॉडी को टच कर रहा हूँ तो महसूस हो रहा है कि हाँ बराबर में कोई मिड बेस वाली गाड़ी बज रही है। तो हल्का सा डेमो दूंगा, ज़्यादा नहीं। बस इससे ज़्यादा मैं सुनाऊंगा नहीं, कॉपीराइट वाइट आ जाएगा। और अब हमें हिम्मत भी नहीं है इससे ज़्यादा सुनने की। अब बस गाड़ी को पैक करके अब हम जा रहे हैं घर। कैसी बज रही है? तो बहुत तेज़ ही नहीं है ये मिड सही में बहुत। तो बाहर निकल के सुनना पड़ेगा, अंदर बैठ के नहीं सुनी जाएगी। अच्छा एक दूसरी चीज़ ये भी है, चल भी मोनो पे रही है ना, तो अपनी पूरी, हाँ ब्रेक इन नहीं है। और अच्छा बहुत से लोग अभी ये बोलेंगे कि ब्रेक इन क्यों बोल रहे हो भाई, मिड रेंज भी ब्रेक इन होती है। SPL सेटअप्स की कहानी बहुत अलग होती है तुम्हारे नॉर्मल डेली ड्रिवन कार से, ठीक है। तो भाई अभी गाड़ी बंद भी है। हाँ गाड़ी स्टार्ट भी नहीं है हमने गाड़ी स्टार्ट नहीं करी है क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है, 8 बैंक लग रहे हैं। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी आर्ट होती है भाई, एक मोनो फुल रेंज एम्पलीफायर पे इतनी सारी मिड को चलाना हर किसी के बस की नहीं है। और जिसके बस की हो वो चला लेना और फूंक लेना अपनी सारी मिडें, ठीक है। तब चलो घर चलो। रातें तो हमारी हो गई बढ़िया सफल, ठीक है। जितना भी हमने रातों में काम किया हमारी सारी रातें सफल हैं क्योंकि गाड़ी हो गई हमारी रेडी। तो अब मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या कैसे कैसे किया है भाई। यहाँ का टेरेम्स का एक बिग बॉस 8000 इधर लग गया। वायरिंग की स्थिति आप चेक कर सकते हो किस तरीके से, ठीक है। सार्थक भाई मेहनत कर रहे हैं, कल ही पेपर दे के आए हैं। भाई तुम जज बन जाओगे सार्थक भाई, अब जज ऐसे काम करता है ज़मीनों पे बैठ के। बन गया तो भाई पूरी गाड़ी जेड ब्लैक चलाया करूँगा, किसी से नहीं डरूंगा फिर, ठीक है। और यहाँ पे अपना बैटरी बैंक का सारी वायरिंग हो गई तरीके से, चेक करो। अभी काम जो चल रहा है गाड़ी में सिर्फ टचअप का काम चल रहा है क्योंकि कल ये ट्रक पे लोड हो जानी है और हमारे से बाय बाय हो जाएगी और फिर इसको मिलेंगे सीधा बेंगलोर, ठीक है। ऑल्टरनेटर हमने इसका अपग्रेड कर दिया है। दरवाजे दिखाऊं इसके, ये लो जी, ठीक है। इसको बोलते हैं डोर पॉड, एकदम क्लीन। वीडियो में तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि अलग से कुछ हो रखा है। और इधर भी अपना एक टेरेम्स का 8000 ये लगा हुआ। और नीचे मैंने आपको वो दिखाया था, इसमें जो हमने ऑरा वगैरह लगाया वो इधर सीट के नीचे है, यहाँ पे लगे हुए हैं पीछे की तरफ, ठीक है। नीचे ओए लाइट जली हुई है। ये लो जी भाई ऊपर अपने ये रहे, सेक्सी लग रहे हैं एकदम। अभी इसकी भी सफाई होगी, पॉलिश वॉलिश मारेंगे, बढ़िया चमका देंगे इन्हें। सीट कवर वाइट बना दिए। अब जिस चीज़ की बारी है इसका डेमो, ये कैसी बज रही है, तो वो अभी बस थोड़ी देर में इनको टचअप का काम करने देता हूँ, उसके बाद इसको चला के दिखाता हूँ कि क्या बज रही है ये। तो भाई अब सुनाता हूँ मैं आपको इसका डेमो। सारा काम कंप्लीट है। यहाँ हमने 6650 लगा दी और यहाँ अपने एल्पाइन का प्रोसेसर का रिमोट आ गया है, ठीक है। और ये अपना वोल्ट मीटर यहाँ पर आ गया है। और पीछे से लुक कुछ ऐसी आ रही है, ये लो भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई अमेरिकी वीडियो ही देख रहा हूँ, उनके भी इसी हिसाब के होते हैं। मज़ा आ गया। काम की सफाई देख रहे हो, तरीका देख रहे हो। खैर सफाई तो होनी बनती है क्योंकि एम स्पेक गाड़ी है, कंपटीशन वाली गाड़ी में यही होता है। अब एक बार इसका डेमो देता हूँ कि किस हिसाब की बज रही है। Ты посмотри на всех этих голодных пацанов. Они убиты, но ищут дневники. Останется им.
моем нраве. Центре окраина в самом жестком сплаве. तो भाई इस लेवल का आउटपुट आ रहा है कि मैं तो भूल भी गया उसे टीवी पकड़ा रखा है मैंने। देखो ये तो हमारे सब कुछ टीवी गिर गया था ना दिन में। अच्छा मेरे को नहीं पता ये। मतलब मज़ा आ रहा है देख देख के ना जिस हिसाब का आउटपुट आ रहा है। और अभी हमने इसको ट्यून उतना नहीं करा है क्योंकि अंडर ब्रेक इन है, तो हम ब्रेक इन पे चला रहे हैं अभी। ठीक है, डिग्गी अभी खुलेगी नहीं, खोल के दिखा देता। वैसे 100 बार दिखा चुका हूँ। स्टिकर हमने लगा दिए सारे। टरैम्स का इधर लग गया, पैरामैट, हमारे सारा स्पॉन्सर जितने भी हैं सारे स्पॉन्सरों के स्टिकर लग गए हैं। और जिसमें से कि 2 स्टिकर सार्थक भाई की बदौलत फिट गए हैं। कोई नहीं, हम वो वहाँ जाके लगा लेंगे। उधर वाला दिखा तो देता। दिखा दिया मैंने, सब दिखा दिया। वहाँ की फिनिशिंग। अरे कैमरे में कुछ नहीं दिखता भाई। बबलू भाई कैसी बज रही है? आप बताओ। हम तो बता ही रहे हैं, हमारी मेहनत है सबकी तो अच्छी बज रही है। बाकी नंबर बताएंगे जब हम वहाँ जाएंगे। कोई बताएंगे सबसे। मेहनत तो हमने बहुत करी है सबने इस पे मिलके। हर एक आदमी जितना यहाँ खड़ा है सबने मेहनत करी है भाई। सबसे ज़्यादा तो अरमान ने मेहनत करी है। इतनी गाली खाई है इसने। तो अब चलते हैं एक बार। कल सुबह ये लोड होगी और बेंगलोर के लिए निकलेगी, तो वहाँ भी दिखाऊंगा कैसे जाती है। बंदा कह रहा है भाई सपनों में भी ऐसी आवाज आ रही है। ओए अरमान। चलो अब निकलते हैं। तो भाई आप भी सारी टेस्टिंग वेस्टिंग करके हम आ गए हैं सड़कों पे। ठीक है, ये है परी चौक, मतलब ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस है। अब यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ इसलिए आए हैं कि भाई इस गाड़ी की टेस्टिंग करना नॉर्मल जगह में, मतलब अपनी कहीं पर भी टेस्टिंग करना बहुत मुश्किल है। कहीं भी कितनी देर बजा लोगे या क्या कर लोगे, कैसे गाड़ी चार्ज कर लोगे। तो भाई रात का टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है। ओहो बड़ी तेज गई है ये गाड़ी तो मेरे पास से। अरे बाप रे, क्लासिक, स्कॉर्पियो क्लासिक। तो 1:30 बज रहा है भाई। 1:30 बजे रात को हम, कल सुबह ट्रेलर पे लोड होनी है, रात को आए हैं भाई यहाँ पे इसकी टेस्टिंग करने। और टेस्टिंग के नाम पे भी थोड़ा सा ट्रेलर देता हूँ कि गाड़ी कैसी बज रही है। तो सुनाता हूँ बाहर से क्या आ रही है, मतलब गाड़ी में क्या हिल रहा है क्या नहीं हिल रहा। ठीक है, तो भाई इस तरीके से ऐसी गाड़ियों को इतना प्रिपेयर करना पड़ता है। बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ आसान नहीं है भाई। कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना ही अपने में बहुत बड़ी बात है। ऐसी गाड़ी तैयार करना ही बहुत बड़ी बात है। और अब गाड़ी ना बहुत सेक्सी लग रही है। हमने जो इस पर स्टिकर विकर लगाए ना, ये देखो गेट बंद करके दिखाता हूँ कैसी लग रही है। ठीक है, ये देखो, इधर अपने टरैम्स का लोगो हो गया और इधर अपना स्काई हाई का लोगो हो गया। तो गाड़ी बड़ी सेक्सी लग रही है। ठीक है, बाकी अपने स्पॉन्सर जितने भी सारे भाइयों को दिल से थैंक यू है। ठीक है, चाहे वो हम पैरामैट को कह लें, एल्पाइन को कह लें, और अभी इधर माफिया ऑडियो और गैरेट भाई, ये उधर भी लगना है अभी स्टिकर। माफिया ऑडियो, गैरेट, पैरामैट, एल्पाइन, तो सबको भाई दिल से थैंक यू है। और स्काई हाई और टरैम्स को तो और ज़्यादा दिल से थैंक यू है, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ बिल्ड करना भाई मजाक नहीं है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है और फल आपको दिख रहा है कि क्या फल है। ठीक है जी, तो अब यहाँ से चलते हैं, इसकी टेस्टिंग पूरी करते हैं और सुबह इसे लोड करवाते हैं। भाई खत्म करते हैं अपने इस ब्लॉग को। भाई कोई भी पॉइंट अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। छोटी सी बात बस लास्ट में ये कहना चाहता हूँ भाई, कंपटीशन है। ठीक है, कंपटीशन में कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, कोई हार जाएगा। तो मेरे को ना लिटरली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैंने व्लॉग में भी बोला भाई, आज तारीख जो है भाई ये 27-28 सितंबर का दिन है, जिस दिन भी आप ये व्लॉग देख रहे हो। ठीक है, एमा सब खत्म हो चुका है, ट्रॉफी जो भी मिलनी थी, जो होना था वो सब हो गया। लेकिन भाई मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई मेरा भाई कुछ ही आए। ठीक
ठीक है। मैं अपनी नज़रों में फर्स्ट हूँ और जितने मेरे भाई हैं जो मेरे से प्यार करते हैं उनकी नज़रों में फर्स्ट हूँ, क्योंकि एक 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस को लेके मैं एमा में अपनी गाड़ी रिप्रेजेंट करने चला गया बिना किसी बैक सपोर्ट के, ठीक है। जो अपने भाई हैं एक आधे उनका सपोर्ट था, उसके अलावा भाई किसी का कुछ नहीं था, ठीक है। जो करा है अपने दम पे करा है, किसी से कुछ पूछ के नहीं करा है। तो फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, थर्ड आऊँ, मैं कुछ आऊँ या ना आऊँ, मैं उसमें भी खुश हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी जितना प्यार मुझे मिलता है वो बहुत, मेरे लिए उतना बहुत है, मेरे लिए वही ट्रॉफी है भाई। आप लोग जितना सपोर्ट करते हो वही अपने लिए ट्रॉफी है, जो ट्रस्ट दिखाते हो। आज भी जब गाड़ी सुनने कोई आता है दुकान पे तो अपने लिए तो इतना ही बहुत है कि भाई ठीक है भाई लक्ष्य भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। आज यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ भी जाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने जर्नी हमारी देखी है कि किस तरीके से स्टार्ट हुए थे और आज हम कहाँ पे हैं। तो आगे आगे बस साथ बने रहो, हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। कहाँ तक लेके जाऊँगा इस लेवल को, यू कांट इमेजिन, ठीक है। आगे के जो प्रोजेक्ट है ना भाई, ऐसे आने वाले हैं ना, ऐसे आने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ लिटरली सोचे नहीं सोचे होंगे भाई, ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, जो मर्जी आओ भाई, सबको प्यार है, किसी से कोई हेट नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ नहीं है भाई। आई लव यू है सबको, ठीक है। प्यार से रहना है सबके साथ, गाड़ियाँ बनानी है, हेल्दी कंपटीशन करना है भाई, मज़ा आता है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की रेस चलती रही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी नज़र में फर्स्ट हूँ और आपकी नज़र में फर्स्ट हूँ। बस टिल देन बाय, जय श्री राम, बाय बाय।